चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना? 1 सेकेंड। नहीं। हाँ 1 सेकेंड। उनकी देखो। देखिए आ गई स्क्रीन। हाँ आ हाँ गई। हाँ। ठीक है, तो वह हमने कल स्टार्ट किया था, हम वहीं से वापस से करते हैं कि हम एक किसी भी टाइप का फर्स्ट एक ब्लैंक पेज लेंगे। शिवानी, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। शिवानी, अगर हम जैसे बहुत फ्लावर वाला बैकग्राउंड लेते हैं, या जैसे मैंने ही वो एक बैकग्राउंड लेके भेजा है, तो हम उसको कितनी भी ट्रांसपेरेंसी कर दे तो वो विजिबल तो होता है, बहुत ज्यादा दिखता है। तो उसमें हम काम कैसे कर सकते हैं फिर? नहीं वो विजिबल होता है, वो एकदम एलिमेंट थोड़ी होएगा, जब हमको दिखाना है इसीलिए तो हमने उसको लगाया है ना। बट जो अच्छा उसके अच्छा। ऊपर एलिमेंट्स हम लोग रखेंगे तो वो भी एक अच्छे से विजिबल होंगे। अगर हमें ओके। उसे दिखाएंगे तो हम क्यों उस रखेंगे उसको। मतलब जैसे कल एक फ्लावर वाला आपने बनाया और आज मैंने भी जो भेजा है, उस पे हम एलिमेंट्स करके डिजाइन कर सकते हैं उस पे। हाँ बिल्कुल। ओके, तो मतलब इतना बैकग्राउंड इतना। ट्रांसपेरेंसी हाँ एटमोस्ट आप 30 तो आपको रखनी ही पड़ेगी। 30 ओके। 40 के अबाव आपकी रहेगी हमेशा हाँ, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी उतनी तो रहेगी, पर मतलब हाँ उस पे भी हम काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी जो बैकग्राउंड रहती है, हम किन चीजों में यूज कर सकते हैं शिवानी? काफी उसमें कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। मोस्टली तो जैसे वेडिंग कार्ड्स वगैरह बनते तो उसमें सबसे प्यारा लगता है। देखिए फ्लावर ओके वाला था, या वेडिंग कपल्स बीच में रख दो, वो वाले रहते हैं, वो उसमें काम ओके। आते हैं। कल हमने एक न्यू ईयर के हिसाब से लिया था, स्पार्क वाला जो लिया था, हाँ हाँ। है ना। जो वो स्पार्क वाला था वो तो हमने 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखा था। हाँ तो वो रखा था। ये सभी में काम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी चीज में काम आएंगे। बस आप मतलब ये उसको सभी तरीके से यूज सभी करो। मतलब ये सभी डिजाइन में अच्छे लग सकते हैं अगर आप उसको हाँ प्रॉपर और ये सब डिजाइनिंग और ग्राफिक्स ठीक से लगाओ तो। हाँ, क्योंकि कौन सा फोटो ले रहे हो आपके ऊपर बस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपके पास कंटेंट कितना है उसके ऊपर रखने के लिए, और आप उसमें ओके। किस तरीके की इमेज यूज कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये था कि इतनी डार्क वाली जो बैकग्राउंड होती है, हम मतलब इतनी भरी भी हम उस पे काम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था, मुझे ये इमेज थी दिमाग में मेरे। नहीं नहीं, आराम से कर सकते हैं। फ्लावर वाले का मैं होगा तो आपको एक बताऊंगी, शायद से हमने वेडिंग वाला जब करा था उस दिन फ्लावर वाला लेकर ही किया था आई थिंक। हाँ, याद नहीं आ रहा अभी मुझे शिवानी। हाँ मुझे भी एकदम क्लियर याद नहीं है, बट मुझे हाँ जितना नहीं याद। याद है एक फ्लावर वाले से मैंने बताया जरूर था। तो ओके ओके। होता है वो कि अपन कौन से भी टाइप का लो, जरूरी नहीं है वो फ्लावर वाला ही, या दूसरा भी कोई एकदम भरा भरा भी लोगे तो चल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि उसके ऊपर आप कैसे यूज कर रहे हो। कैसे आगे यूज कर? हम हाँ आगे हम और भी तरीके देखेंगे कि हम और कैसे कैसे इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, और सेकंड ऑप्शन, ये बैकग्राउंड वाले जितने भी कलरफुल और ये सब होते हैं, ये हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना शिवानी? की क्रिएट भी कर सकते हैं हम लोग ऐसा? क्रिएट करेंगे, आगे बताऊंगी मैं क्रिएट करना भी। ओके, कर अभी सकते हैं, ठीक नहीं है ठीक होंगे, है। बट हाँ आगे का हम बैकग्राउंड क्रिएट करना भी सीखेंगे। ओके ओके ठीक है। अभी हम शेप्स पे गए नहीं है ना, इसलिए मैंने वो शेप वाली चीज से नहीं बता रही हूँ। नहीं, ये बहुत कलरफुल जैसे बैकग्राउंड था ना, तो मुझे ऐसा लगता है इतने कलरफुल, जैसे न्यू ईयर की थीम का लेके आपने वो डिजाइन पर कल ही बताया था ना, तो इतना हाँ कलरफुल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या एलिमेंट्स में जाके लेकर के डाल के ऐसे? वो पूछ हाँ रही थी मैं। हाँ। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। हम्म चलिए रिप्लेस पे जाते हैं हम एक और बार, और एक बैकग्राउंड और लेते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन यही आपने जैसे पूछा कि बहुत ज्यादा अगर कुछ भरा हुआ है और हाँ हमको ट्रांसपेरेंसी नहीं करना है तो हम और क्या कर सकते हैं। तो सपोज हाँ मैंने एक वाला लिया, हाँ। अभी ये वाले ऑप्शन पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये पूरा इस तरीके से भरा हुआ है ना। ब्राउन। हम और इसको हम ट्रांसपेरेंसी भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, पर ऐसे में भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है श्वेता जी, मैं आगे का बताऊं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ इफेक्ट्स तो पे जाते हैं हम। हाँ इफेक्ट्स पे जाते हैं हम, और हाँ इफेक्ट्स दो चीजें हैं, ऑटो फोकस और ब्लर। ब्लर वाला पहले मैं बता रही हूँ। ब्लर का मतलब क्या होता है।
वहां पे जो चीज बनी हुई है वो ना दिखाई दे। हाँ दिखाई इसका दे, हाँ। हाँ, एक यूज तो हम यही करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा इमेज आया है, इस इमेज को हम कहीं पर, कुछ जगह हमें ऐसी चाहिए जहां पर वो चीज ना दिखाई दे और कुछ एक कलर सा ही ट्रांसपेरेंट सा दिखाई दे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रश का साइज है, ध्यान रखना हाँ ट्रांसपेरेंट नहीं, यहाँ पे जो एक कलर इनमें दिया हुआ है उसी में से कोई कलर वो लेगा। देखिए अगर मैं ब्रश साइज छोटा बड़ा कर रही हूँ तो ये वैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं अभी हाँ। बड़ा करके फिर आपको बताती हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। जस्ट आपको क्या करना है, फिंगर से इस ब्रश को रन करना है। अभी आपको ये कलर कुछ और दिख रहा होगा जितने एरिया में मैं कर रही हूँ, बट जैसे ही आप फिंगर हटाओगे वहां पर हाँ। जो हमारा इमेज का कलर है उस कलर में से कोई एक कलर का ब्लर करा हुआ दिखेगा। सी, ओके, हाँ। लग रहा है ब्लर मीन्स क्या हो रहा है, हाँ धुंधलापन जगह। हो जाता है वो हाँ आ रहा है। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये धुंधलापन भी आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको उसके ऊपर कुछ टैक्स लिखना है तो आप उसके ऊपर टैक्स लिख सकते हो। एंड इवन अभी हमने इंटेंसिटी कम की है, हम इंटेंसिटी और बढ़ा देंगे तो और ज्यादा अच्छा ब्लर हो जाएगा वो। ओके। ठीक है, ये आपको जो ये नया आया है ना शिवानी कैनवा में अभी? एकदम नया तो नहीं बोल सकते, बट हाँ चीजें ये पहले भी थी, बट बैकग्राउंड में मैं अभी बता रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने ब्लर में देखा, मैं एक बार वापस से इसको क्लीन करके जैसी थी इमेज पहले वैसी कर देती हूँ। हम्म। रिप्लेस बैकग्राउंड एंड दिस वन। ठीक है, इसमें हमने इफेक्ट्स पे गए एंड देन ब्लर पे गए। देन हमने यहाँ से दो चीजें सिलेक्ट करनी है, एक तो क्या, ब्रश कितना साइज का रखना है और दूसरा इंटेंसिटी कितनी रखनी है। ब्रश हम्म। साइज आपका जो हम फिंगर से टच कर रहे थे तो वो जितना एरिया एक बार में कवर कर रहा है, ब्रश हम्म। साइज वो होगा कि कितना एरिया एक बार में उसको कवर करता है। और इंटेंसिटी है कि कितना ज्यादा ब्लर करना है, मतलब धुंधलापन कितना ज्यादा होगा, पीछे वाली हम्म। चीज सामने दिखनी भी चाहिए या नहीं। ठीक है, हम्म। क्लियर है दोनों पॉइंट? हाँ। कुछ कंफ्यूजन दोनों में, ब्रश साइज और इंटेंसिटी में? मुझे तो नहीं है शिवानी। हाँ, ठीक है। श्वेता, सॉरी, हाँ श्वेता जी प्लीज बात से बाकी सबको एक बार बोलने दीजिएगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें हम जैसे फिंगर टिप किया और हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज कई बार क्या होता है, कुछ हमने फोटो ऐसा लिया जिसमें कुछ वाटर मार्क लगा हुआ है या कुछ हमारे पास ऐसी चीज लिखी हुई है जो हमें इस वाले फोटो में नहीं दिखाना है, तो उस वाली जगह पे भी आप डायरेक्टली टिप करके इस टाइप से एक लाइन खींचना है या जो भी आपका बना हुआ है उसको भी कर सकते हो। तो एक कलर टाइप का यहाँ पर हो जाता है, वो ब्लरनेस हट जाती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके भी कभी कभी हेल्प में आ सकता है ये। एक ये वाली जो चीज होती है ना साइड की बॉर्डर्स पे करना, ये बहुत खूबसूरत लगता है अगर साइड की बॉर्डर्स पे केवल करते तो। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है, आप जब अपने उसमें ट्राई करोगे तो मुझे सिर्फ बॉर्डर, जो चारों तरफ की बॉर्डर है वहां पर इसको ब्लर करके बना के देना, तो आप खुद देखोगे आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा वो। ठीक है, क्लियर है सबको, होमवर्क क्या दिया मैंने? यस। ठीक है, अभी इसको मैं वापस से क्या करती हूँ, इरेज अपना करके वापस से एक बार जैसी ओरिजिनल थी वैसी लेती हूँ ताकि मैं जो फोकस वाला पॉइंट है सेकंड, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। रिप्लेस, इफेक्ट्स में ही फोकस वाला है। जनरली ये फोकस जो होता है वो होता है कि अगर इसमें कोई एक एलिमेंट बना हुआ है, लाइक डॉग है या समथिंग है, तो वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखता है, या जो भी चीज आप पॉइंट करोगे यहाँ पे फोकस पोजीशन बनी हुई है, ये पोजीशन कौन सी ले रहा है वो ये ब्लू मार्क के साथ में वो दिखा रहा है, पर्पल कलर का मार्क आ रहा है जब मैं चेंज कर रही हूँ, तो ये मार्क बता रहा है कि आपने कौन सी चीज फोकस कर रखी है। उस फोकस को छोड़कर बाकी का जितना एलिमेंट्स है वो ब्लर करेगा ये। क्लियर है? ओके। सो यू कैन सी कि थोड़ा सा यहाँ से ब्लर हो गया है, इंटेंसिटी और बढ़ा के अगर हम लोग यहाँ से करेंगे यू कैन सी कि आइट साइड का ब्लर होता हुआ दिखाई देगा। दिख रहा है ऊपर ऊपर वाली साइड से ब्लर हो गया है वो।
पोजीशन में जैसे चेंज करती जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग ये ब्लर वाली चीजें आपको अलग अलग जगह होती हुई दिखाई देगी। सी, ठीक है। तो अभी तो रिबन रिबन थी इसलिए शायद थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगे, बट कुछ चीजें आपकी अगर आप अच्छे से देखोगे कि लाइक हमको एक पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा बना हुआ है जो हमें हाइड करके आगे फोटोज में रखना है, तो उसमें भी कई हद तक ये मदद करता है। एकदम एग्जैक्टली नहीं होगा, बट हाँ कर सकता है उतनी चीजों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोकस जो ले रहा है वो पोजीशन वाइज ले रहा है, हम पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। Okay. सो आज के लिए ये दो चीजें तो आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। क्या इफेक्ट्स में हमने देखा एक फोकस एंड दूसरा है ब्रल। डिओटोन ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। इसके सिवा एक बार वापस हम चले, इसके बाद एक ऑप्शन है फिल्टर्स का। फिल्टर्स में थोड़ा सा जैसे हमने डिओटोन में देखे थे हल्के से कलरिंग चेंज होती है, वैसे ही आपका फिल्टरिंग भी करता है। ये इफेक्ट्स में जाके कर रहे हो शिवानी? फिल्टर, इफेक्ट्स के और एडजस्ट के बीच में एक ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर, ओके। हाँ, यहाँ पे ये हल्के से जो माइनर से कलर मिक्स हो रहा है, वार्मनेस, कूलनेस या इस टाइप से वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, ये हल्का सा स्टाइल चेंज करता है आपकी फोटो की, ठीक है। ज्यादा इफेक्ट्स नहीं, कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं बोल सकते हम, बट फिल्टरिंग कहीं कहीं हम यूज करते हैं कि कलर पे थोड़ी सी लाइट पड़ी हुई दिखना चाहिए, विंटेज वे में, मतलब पुराने जमाने का उस टाइप से थोड़ा लुक दिखना चाहिए, तो वो चीजें यहाँ से आती है। और आपने श्वेता जी एक बार मुझसे पूछा था कि वो पेंटिंग वाला लुक कैसे आता है, वो भी इससे आ जाएगा। इनमें से जो ऑप्शंस है वो आप चेकआउट करना। ओके। हम्म, ठीक है, इस टाइप से लुक हल्का सा चेंज हो जाता है, तो यू कैन ट्राई दिस आल्सो। इसके सिवा एक बहुत अच्छा और बताती हूँ, उसके लिए मैं फोटो चेंज करूंगी। हम्म, ये वाला फोटो जैसे हमने लिया, इसका हमें बैकग्राउंड एग्जैक्टली ऐसा नहीं चाहिए। सपोज कीजिए हमने इसमें कुछ एलिमेंट इमेजिन करना कि हमने कोई लड़के को बिठाया या लड़की को बिठाया है, या हमने बनाया था जब शिव जी को हमने वहां पे रखा था, तो उस तरह की चीज बनी हुई है, बट हमारे जो वो चीज है वो हमारी प्रॉपर वो एलिमेंट यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है, तो हम इसकी जो माउंटेन है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। श्वेता जी को बोलने का मना किया तो किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, किसी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्रॉप के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक क्रॉप करना मतलब क्या होता है, कहीं से आप उसको काट रहे हो, क्रॉप का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है काटना, बट यहाँ पे काटने के साथ साथ एक और ऑप्शन देता है, वो होता है रोटेट करना। तो यहाँ पर आप जो मेनली क्रॉप कर पाओगे इस वाले ऑप्शन में से, वो है रोटेट करना। तो हल्का हल्का आप इसको रोटेट करके, और जब आपकी स्क्रीन है, रोटेट कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ की स्लाइड से। अगर आपको रोटेट नहीं करना है तो आप दूसरी चीज कर सकते हो, ये जो आपका फोटो है वहां पर फिंगर टिप से इसे मूव भी करवा सकते हैं। आप ऐसा करोगे अगर, तो लुक थोड़ा सा आपको डिफर मिल जाएगा।
हम इसके एक बार वापस ओरिजिनल लुक पे जाते हैं। मैं इसको सेव करती हूँ और फिर अदर इमेजेस भी रख के मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कितना डिफर हम लोग इमेजेस के साथ में कर सकते हैं। आप किसी भी इमेज के साथ कर सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली ये वाली इसीलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि इसमें विजिबल अच्छे से हो जाएंगे डिफरेंसेस, दैट्स व्हाई। बाकी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वो पहाड़ वाली ही हमें चाहिएगी। किसी भी इमेज के साथ आप क्रॉप करके इस तरीके से डिजाइन को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट किया, देन यहाँ से हमने थोड़ा सा मूव किया, तो एक पहाड़ का इस टाइप का लुक हो गया हमारे पास। कई बार क्या होता है जब हम नहीं भी रोटेट करते ना तो कलर ऐसा रहता है या पीछे का बैकग्राउंड इतना लाइट डार्क रहता है कि हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते, तो कई बार हमें वो कलरिंग इफेक्ट के लिए भी रोटेट करने की जरूरत पड़ती है। अगेन इसको थोड़ा और ऊपर नीचे मूव करवा लेते हैं, क्रॉप थोड़ा और यहाँ, ठीक है। ये आप रोटेट वाले से ही कर रहे हो ना शिवानी? हाँ, थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा रोटेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो हमारा ओरिजिनल इमेज थी ना उसका साइज हाँ, बढ़ जाता है। तो उस साइज ओके। बढ़ने के बाद में हम जो एक्चुअल इमेज है उसको मूव भी करवा ले टैप से, ठीक है। हाँ, अगर मैं स्लाइड मूव कर रही हूँ तो आपको मूव होते हुए दिखेगा, अगर वो मूव नहीं हो रहा है, ऊपर इमेज मूव हो रही है, दैट मीन्स मैं इमेज वाली जगह पे फिंगर टिप से स्लाइड कर रही हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म। और किसी को कोई डाउट? नहीं, इसमें कोई सूरज भी बना सकते हैं क्या? हाँ, वो चीजें हम बनाना बाद में देखेंगे। अभी जस्ट इस हाँ, इमेज को सेट करना हम लोग देख रहे हैं। अभी हम किसी भी एलिमेंट पे नहीं गए, आगे जाके हम अच्छा, एलिमेंट्स पे बाद में जाएंगे। अभी जस्ट हम बैकग्राउंड को किस किस तरीके से सेट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर चांद ओके। सूरज सब लगाएंगे, हम पक्षी भी लगा देंगे इसके ऊपर, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं एक और शिवानी? पूछो पूछो, अच्छा बस आउट शिवानी, ऑफ सिलेबस मत पूछना। नहीं इसी सिलेबस का है, बस सीखा हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ, क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। हाँ, वो इसीलिए पूछा, चलिए पूछिए। ये फोटो लेयर से भी हम लोग कर सकते हैं क्या इसको कुछ शिवानी? फोटो लेयर से तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही लेते ना अपन। ओके, हम्म, उसमें तो मतलब अपने को जो इमेज हटाना है या जैसे किसी का फोटो है उस फोटो में से पीछे का बैकग्राउंड इरेज करना है उसके लिए यूज करा हमने वो ओके, ऐप। तो अच्छा वो अच्छा, ऐप तो ओके बट एक डिफरेंट ऐप है। ओके ओके, ठीक है हम्म, शिवानी। हाँ, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से हमने क्रॉप का दो चीज ये कर ली। इसके सिवा एक और चीज है कि कई बार हमें एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है या हमें लुक इधर का नहीं उधर का चाहिए, इस टाइप की कोई पोजीशन हमारे पास है, तो हमारे पास एक ऑप्शन फ्लिप का है। फ्लिप मीन्स जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को चेंज करेगा। बट डायरेक्शन को चेंज करते समय ध्यान रखना कि कुछ लिखे हुए मटेरियल के हम डायरेक्शन चेंज ना करें। मैं इसको रिप्लेस करती हूँ एक फोटो से जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। सपोज मैं यही ले लेती हूँ, इसमें लिखा हुआ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और मैंने इस पे फ्लिप पे बटन दबाया। फ्लिप मीन्स क्या बोल रहा है, डायरेक्शन चेंज करना। जब आप फ्लिप के बटन पे दबाओगे तो दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक लेफ्ट टू राइट वाला मूव, राइट टू लेफ्ट वाला मूव, और एक टॉप टू बॉटम में मूव। क्लियर है? हम्म, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली पहले हम करते हैं, जो लेफ्ट टू राइट वाला मूव होगा तो यू कैन सी लिखा हुआ किया, वो जो लिखा हुआ शब्द था उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, और वो क्या लिखा हुआ था वो समझ में नहीं आ रहा है। इट इज लाइक अ मिरर इमेज। तो मिरर में हम जब कोई टेक्स्ट को देखते हैं तो वो टेक्स्ट हमेशा इसी टाइप से दिखाई देता है और वो एक्चुअली में सही नहीं दिखता है। इसीलिए ध्यान रखना कि फ्लिप वाला जो ऑप्शन आप यूज करोगे वो ऐसी चीजों में ही यूज करोगे जिसमें मिरर इमेज होने पे ज्यादा कोई गलत इफेक्ट ना आए। हमें जैसे डिजाइनिंग के लिए यूज करना है उसमें चल जाएगा वो, ठीक है। समझ में आया? जैसे हमको सपोज क्या करना है, ये वाला हमने लिया, ठीक है। इसमें हमको सिर्फ ये चाहिए कि ये जो अभी लेफ्ट साइड पे हमारा जगह खाली खाली सी दिख रही है, हमको लेफ्ट वाली जगह ही
थोड़ी सी ऐसी नीचे की साइड पे फील चाहिए, और राइट वाली जगह अच्छी चाहिए जहाँ पे हमने बॉटम में कुछ अपना कंटेंट वगैरह लिख पाए, ये हमारी सोच है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्लिप कर दिया। यू कैन सी हमें ऊपर का पूरा पोर्शन अभी फ्री मिल गया, बट अगर ये इस साइड था तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो जगह फ्री नहीं है। अल्दो दोनों में इक्वल साइज आ रहा है, वो इक्वल साइज ही है, बट वहां पे जब कुछ चीज रखा गई है तो एक हमको ऐसा लगता है कि वहां कुछ रखा गया है, अब हम वहां से शुरू नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी सोच ऐसी होती है तो हम क्या करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन करके ऊपर की स्पेस काफी हद तक एम्प्टी कर दी हमने। समझ में आ रहा है? हाँ। सेम एज इट इज, अगर हमारी कुछ ऐसी डिजाइन है जो हमको चाहिए कि ऊपर की साइड में आए बट नीचे आ रहा है, तो ये वाले में तो ऐसा नहीं लगेगा आपको। कुछ डिजाइन वाला है। इसमें इस बार शिवानी बैकग्राउंड बहुत अच्छे अच्छे हैं। बैकग्राउंड पहले भी थे, ये वाले सारे पहले भी थे। पता नहीं, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। मैं तो आज खुश हो गई इतने अच्छे बैकग्राउंड देख के। नहीं, बैकग्राउंड का तो मैंने पिछले वाले में भी सिखाया था। जैसे पता नहीं, सपोज ये वाला है। या हो सकता है मैंने क्लास अटेंड नहीं की हो वो वाली, क्या मालूम, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ नहीं, बट इमेजेस वाला देखोगे तो उसमें था। बैकग्राउंड शायद लास्ट में बताया था उसमें मैंने। ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो व्हाइटिश वाला पोर्शन है वो ऊपर की साइड जा रहा है, बट आप चाहते हो कि ब्लूइश पोर्शन ऊपर जाए और व्हाइटिश नीचे आए, तो यहाँ पे हम वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से ये आपका चेंज होता है। ये वाले में कोई आपका फ्लिप अगर लेफ्ट राइट करेंगे तो चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड से इक्वल है, और फ्लिप वर्टिकल में करेंगे तो टॉप टू बॉटम में वो चेंज हो जाएगा। तो इट्स अप टू अस रिक्वायरमेंट कि हमारा जो फोटो है वो कैसा है, हमें जो अदर एलिमेंट्स लगाने वो कैसे लगाने, उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप और फ्लिप करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में कोई डाउट है किसी को? नो। एक और बार रिवाइज करने की जरूरत है, या याद रहेगा क्या क्या करा? नहीं, एक बार याद है? करवा दीजिए। ठीक है। फर्स्ट हम एक कुछ ऐसी इमेज लेते हैं जो बहुत ज्यादा भरी हुई हो, तो हमें ऐसी इमेज में कुछ अगर चेंजेस करने तो हम वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सपोज जैसे इस टाइप का है, सबसे पहले हमने इफेक्ट्स पे गए, देन इफेक्ट्स के अंदर अगेन इफेक्ट्स पे जाते हैं और फिर ब्लर को ऑप्शन लेते हैं। ब्लर के ऑप्शन में हमारे पास ब्रश हमें कैसा रखना है पहले वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर इंटेंसिटी सिलेक्ट करेंगे। ब्रश हम जैसा यहाँ पर अपनी फिंगर्स को टच करते हैं वही यहाँ पे ब्रश कहलाता है। अगर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे यूज करते हो तो वहां पर आपका माउस एज अ ब्रश काम करता है। यहाँ हम फिंगर को एज अ स्लाइड यूज करेंगे। ठीक है, एक बार आपको कहीं प्रेस करना है और वो फिंगर तब तक नहीं हटाना है जब तक आपको वो जितना एरिया जितना ब्लर करना है वो नहीं होता है। तो वहां तक आपको पूरा स्लाइड जितना चाहिए उतना करिए। अभी मैंने साइज कम रखा है इसलिए आप देख सकते हो बहुत बारीक सी लाइन बनी है। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं और इंटेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। एंड नाउ सी अब ज्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है वो। सेम एज इट इज हम ब्रश और इंटेंसिटी करते हो, ये जो फ्लावर लीव्स है हम इस लीव्स को थोड़ा सा ब्लर करते हैं। सी ये स्टेप से ब्लर हो गई, बट वो अच्छी नहीं लग रही, सो मैं रिमूव कर देती हूँ। बट यहाँ पे जो विंडो के यहाँ पे हो सकता है हम इसको हटाना चाहते हैं, ये हमने हटा दी। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारी कुछ इमेजेस ऐसी होती है जिसमें हमारा कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हम नहीं दिखाना चाहते, तो वहां पे हम इस तरीके से ब्लर कर दे तो चलता है। बट जब आप ब्लर करोगे तो इस टाइप का एक थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, तो सोच समझ के ब्लर करना। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वो इस तरीके का लुक दिखाता है, और अगर वो ज्यादा विजिबल होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको यूज करते समय बहुत केयरफुल रहना कि हम कहाँ यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो। अगर एकदम विजिबल होता है ये तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, सो इंटेंसिटी थोड़ी सी लो रखेंगे तो बेटर लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले पे हमने क्या किया था, फोकस।
फोकस क्या करता है, आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंग ब्लर कर रहे थे हम। फोकस आपका, फोकस से जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग करता है, आपकी फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंग नहीं। और वो कौन सी पोजीशन ले रहा है वो आपको यहाँ से ऐसे मूव करते जाओगे, वैसे वैसे वो आपको हाईलाइट करके दिखाता जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्लेस पे आपको दिख रहा है, अलग अलग तरीके से वो ब्लर हो रहा है। ठीक है। शिवानी शिवानी ज्यादा ब्लर करते हैं तो भी अच्छा नहीं दिखता है ऐसा। नहीं जैसे यहाँ ये जो फोकस वाले से ऑटो फोकस वाले से हो रहा है ना, वो फिर भी बेटर दिखता है। बट जब ओके। हम यहाँ पे फिंगर टिप से करते हैं ना, तो देखो एक वो जैसे कॉपी में नहीं होता है, रबड़ से मिटाल देते तो कई बार हाँ वो गंदा वैसा दिखता दिखता है। है। हाँ, तो वो गंदा दिखता है ना, वैसे ये फिंगर वाले से जब आप ब्लर कर रहे हो तो उसमें भी वही दिक्कत आ रही है। अगर हमने उसको प्रॉपर नहीं किया तो वो कई ओके। बार बहुत बुरा दिखता है, तो उसको अच्छे से करना और ध्यान रखना। मैंने पहले भी बताया था, अगर हमें लगता है जो हमने किया वो सही नहीं हुआ तो इमिडिएटली ऊपर अंडू का बटन होता है, आप वो दबाइए और अपनी गलतियां सुधार सकते हो। ओके। नंबर ऑफ टाइम्स आप बैक बटन दबा सकते हो। सी हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, बैक दबाते दबाते। फोटो जो हमने इससे पहले लिया था उस फोटो तक आ गए। ठीक है। और कभी ऐसा लग रहा है कि ठीक हमने है। कुछ ज्यादा ही दबा दिए तो उसके पास में रीडू का बटन भी है, हम वापस हमारी इस वाली फोटो पे आ गए। ठीक है। ओके। ये अंडू का बटन किधर है? ऊपर टॉप पे जो 3 लाइंस मेनू की बनी हुई है, ओके उसी में लेफ्ट ओके। साइड पे सेकंड वाला अंडू है और उसके पास वाला थर्ड नंबर का रीडू है। हाँ हाँ ठीक है, दिख लिया। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो इफेक्ट्स में हमने ये दो चीजें देखी, फोकस एंड ब्लर, दोनों में डिफरेंस क्या है वो और अच्छे से मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर दैट फिल्टर था, जो माइनर था, आपके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए, उसके अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशंस में हल्का सा चेंजेस करता है, कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है वो एरो जैसे है। तो एरो के अकॉर्डिंग, मेस्ट के अकॉर्डिंग, वार्मनेस कूलनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर कोट हो जाती है जो आपके फोटो को कई बार अच्छी कर देती है, कई बार थोड़ी सी बिगड़ी सी हमें लगती है, डिपेंड ऑन कि हमारा एक्चुअल फोटो क्या था। आफ्टर दैट एडजस्ट हमारा हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे, अभी नहीं बताया मैंने इसमें कुछ भी। उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन बताया जिसका उपयोग हम, हमें क्या चीजें रखनी है, कई बार फोटो में से भी कुछ चीजें हमें नहीं रखना है, जैसे हमें इसमें से जितना ये लिव्स का पोर्शन दिख रहा है हमें वो नहीं रखना, बस सोफा और ये वाला जो पोर्शन था वही हमें चाहिए था, तो हम सिर्फ उतना रख सकते हैं, ऊपर का हमने पूरा क्रॉप कर दिया। ये पूरा मैंने फिंगर से किया है। जो हमारा फिंगर से हम जैसे पिंच और जूम करते हैं ना फोटोज को, व्हाट्सएप पे भी जब कोई फोटो आता है तो हम कैसे जूम करते हैं, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे किया है। ये ये फोटो फिंगर एक्चुअल में, हाँ बोलिए। फिंगर आपने ये इस पे रखी है क्या शिवानी, जो डिजाइन फोटो पे, बनी हुई है? हाँ फोटो पे, फोटो पे हाँ अच्छा। फोटो पे रखिए, स्लाइड करके भी हम देख सकते हैं, जहां पर विंडो वाला साइज रखना है तो विंडो वाला रखिए, या केवल पॉट रखना है तो हमने स्लाइड करके केवल पॉट वाला लिया। और पॉट में भी अगर हमें लग रहा है सिर्फ पत्ती पत्ती वाला चाहिए, हमको पूरा नहीं चाहिए, तो पिंच से मैंने उसको जूम कर दिया। ओके। किससे जूम किया? पिंच उंगलियों के वो मिला के जो पॉइंट होता है ना उसको पिंच बोलते हैं। अच्छा। जैसे जूम अपन मोबाइल में करते हैं ना, सेम एज इट इज। ओके ठीक है। सॉरी कॉपी पे चला गया। ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, एंड इसके बाद में हमने जो देखा था वो फ्लिप वाला ऑप्शन देखा था। फ्लिप मीन्स क्या था, या तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करवा अपोजिट लीजिए डायरेक्शन। लाइक दिस, या फिर टॉप टू बॉटम में। तो ऑब्वियसली लीव्स है तो लीव्स ऊपर से नीचे तो नहीं आएगी, नीचे से ऊपर ही मूव करेगी, तो हम इसको अभी तो एज इट इज रखते हैं। बट कुछ डिजाइन होती है जहां पर हम टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, तो हम वहां पर स्टेप से चेंज कर देंगे। क्लियर है अभी कोई और प्रॉब्लम किसी को? नहीं। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। यस।